के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आप सभी सभा में उपस्थित महान आत्माओं से हमारा नम्र अनुरोध है, सब खुशी से मुस्कुराते हुए परमात्मा की याद में ओम शांति बोलेंगे। बोलिए, लेकिन मुस्कुराते नहीं हैं। मुस्कुराते हुए बोलिए। ओम शांति का अर्थ तो आप सबने जान लिया, जान लिया। मैं शांत स्वरूप आत्मा ये मंगल कामना करती हूँ कि आपका भी जीवन शांतिमय सुखमय रहे। इस शुभ भावना से हम आपस में ओम शांति करते हैं। तो आप सबको यही मंगल कामना है ना, जिसको भी मिले केवल बोलने के लिए नहीं बोलना है। जैसे आजकल गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, कहते हैं मॉर्निंग, गुड तो कट हो गया, गुड हो तो बोले ना, गुड फील करे तो बोले ना, कहते अच्छा मॉर्निंग। तो सदा हम स्थिति में रहें। तो एक नम्र अनुरोध है हमसे, जो पीछे पीछे बैठे हैं सब थोड़ा आगे आ जाए देवता बनकर। जो साइड्स में बैठे हैं, कोने कोने में बैठे हैं, सब देवता बनकर सामने आ जाए, सहयोग दें तो बहुत अच्छा। हमारा इस शरीर का नाम है गीता बहन। 25 वर्षों से इस मधुबन तपोभूमि में सेवा करने का सौभाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त है। यहाँ शांतिवन कैंपस में चलने वाले राजयोग कैंप्स, जिसमें कम से कम 5000 से 6000 डेलीगेट्स आते हैं। शांतिवन में 20,000 का हॉल बना हुआ है। तो अभी राजयोग कैंप पूरा हुआ नीचे शांतिवन में। उन सारे कैंप्स को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, साथ साथ में अनेक विषयों पर क्लासेस भी कराते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट और बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने देश विदेश में सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला। आज आप सभी महान आत्माओं से मिलने का पद्मापदम सौभाग्य हमें मिला है। आप सभी जो इस हॉल में विराजमान हैं, राजयोग के इस प्रातःकालीन सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो विषय है वो है ज्ञान मुरली। वैसे तो मुरली के बारे में हम आपने बहुत कुछ सुना ही होगा। फ्लूट म्यूज़िक भी आपने सुना होगा। फ्लूट सुनकर अच्छा लगता भी होगा। अच्छा लगता है या नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमें स्वयं परमात्मा, हम आत्माओं से बात करते हैं मुरली के द्वारा। इस विषय को लेने से पहले हम आपका स्वागत चंद शब्दों से करना चाहेंगे। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारें हैं,
इस सभा में 4 चांद लग गए हैं जब से आप सभी आत्माएं पधारे हैं, जब से आप सभी आत्माएं पधारे हैं। वैसे ये जो ज्ञान मुरली का टॉपिक है, स्वयं परमात्मा के सत्य ज्ञान रूपी महावाक्य हम जीवात्माओं के प्रति है। मुरली के माध्यम से हम परमात्मा को उनके वास्तविक रूप में पहचान कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है मुरली हम आत्माओं का संपर्क परमात्मा से कराती है। आपने जितने भी लेसन्स सुने, आत्मा, परमात्मा, कर्मों की गुह्य गति, काल चक्र का ज्ञान, अलग अलग टॉपिक्स पर आपने सुना, ये सारे टॉपिक्स कहाँ से ली गई है? ये है ज्ञान मुरली से, जो स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर आत्मा से संबंधित जो बातें बताई, उसे आत्मा के लेसन के रूप में आपको दिया गया। जो परमात्मा के बारे में खुद स्वयं भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो परमात्मा के लेसन के रूप में आपको दिया गया। और काल चक्र, कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, ये सारे जो ज्ञान आपने सुना, मूल कहाँ से ली गई है? सोर्स है ज्ञान मुरली। तो आज आप सबको भगवान की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बनाने का बहुत बड़ा चांस है। कौन कौन आप में से बनाना चाहते हैं भगवान की प्रॉपर्टी को आपका अपना प्रॉपर्टी? लेकिन मुस्कुराते नहीं हैं। हाँ? आप सोचो, अगर दुनिया में आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो कितना मुस्कुराते हुए उनसे मिलेंगे, है ना? वो तो विनाशी कमाई है। लेकिन परमात्मा जो आपको यहाँ कराएंगे, करा रहे हैं, 2 दिन से आप देख रहे हैं, कितना खुशी में झूम रहे हैं। हाँ? कौन कौन खुशी में झूम रहे हैं 2-3 दिन से? देखिए, तो क्या आधार क्या है? आप में से अगर हम आपको पूछे कि आप बताइए, यहाँ 2-3 दिन से आप झूम रहे हैं, तो इसका आधार क्या है? जैसे ज़िंदगी में आपको अगर हम पूछे खुश रहना चाहते हो, तो आप सभी बताएंगे हाँ जी। लेकिन क्या आप 365 डेज में 365 डेज खुश रहते हो? नहीं। कितना समय खुश रहते हो? चलो इतना 300 या 60 डेज या 65 डेज, क्या विचार है? कितने दिन? 5 दिन रहते हैं। अच्छा, कौन से 5 दिन? या हम यूँ कहें 3 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट। और यहाँ 2-3 दिन से, 2-3 दिन से क्या कहेंगे? बहुत खुशी। तो खुशी का आधार क्या हुआ? आप हमेशा ऐसा रहना चाहते हो, या यहाँ पूरा हो गया फिर वहाँ जाके जैसा है वैसा ही रहना चाहते हो? ऐसे ही रहना चाहते हो। तो सीक्रेट क्या है? आप में से कोई बताएंगे? अगर वो सीक्रेट आपने जान लिया, ज्ञान मुरली के द्वारा कई सारी बातें आपको मिली है, लेकिन मेन सीक्रेट का पता हो जाए तो हम कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। तो सीक्रेट क्या है खुशी का? बताए कोई भी एक बताए। हाँ, परमात्मा से संबंध। यस, और श्रीमत पे चलना। और वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं सब करेक्ट है, राइट है, जो आपने समझा। लेकिन अभी बहुत ही गहरी बात ये है, जैसे एक इंस्टेंस लेते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, मुरली क्या है? स्वर्ग का पासपोर्ट। जैसे कोई कंट्री में आपको जाना है तो पासपोर्ट लेनी होगी, वीज़ा भी लेनी होगी, तभी आप जा सकते हैं। इस तरह सदा खुशी में रहने के लिए कौन सा पासपोर्ट लेना होगा? हाँ, जैसे हम आपको एक मिसाल देते हैं। माताओं ने समझ लो बहुत अच्छा एक आइटम
टीवी सीरियल में से सीखा, जैसे कुकिंग आइटम्स के बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, एपिसोड्स चलते हैं, आपने बहुत मेहनत किया, 1 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने बहुत अच्छे से बनाना आप सीख गए और आपने बहुत प्यार से खाना बनाया और आपने सोचा अच्छा मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पति खाएंगे तो बहुत महिमा करेंगे, है ना। तो आपने बनाया और आपने सबसे पहले बच्चों को खिलाया, हाँ? तो बच्चों ने तो खा लिया, फिर उसके बाद बच्चों ने कुछ नहीं कहा, तो क्या होगा उस समय, क्या होगा? निराशा हो जाएगी, है? सोचो, आप सोच रहे हैं चलो कुछ तो बता देते तो अच्छा होता, मैंने तो बहुत मेहनत किया, और थोड़ा समय आप इंतज़ार करेंगे, आपके पति आए और उन्होंने खाया जो आपने बनाया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, अब क्या होगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा सोचेंगे, हैं? चलो आप ही पूछ लेते हैं कैसे बना है। अगर वो इतना ही बोल दें ठीक है अच्छा तो है, लेकिन मेरी माँ जैसे नहीं बनाती हो, अब क्या होगा? अब तो देखो सब मुस्कुरा रहे हो, हाँ? मैंने तो बोला भी नहीं, हाँ? क्या होता है अब सारे दिन में कौन से विचार, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यहाँ से जाने के बाद भी, 3 दिन के बाद भी नहीं, अभी पॉजिटिव, हाँ? तो समझ लो इतने अच्छे विचार आपके चल ही रहे हैं, खुशी के लड्डू फूट ही रहे हैं अंदर सुनकर। उतने में आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है तो उसे भी क्या बता देते हो, हाँ? उससे भी बता देते हो तुमको पता है मेरे घर में मेरा वैल्यू ही नहीं है, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, कम से कम अच्छा बनाया ये भी नहीं बोलते बोलते मेरे माँ जैसे नहीं बनाया। समझ लो सारे मोहल्लों में ये सारी बातें फैल गई। फिर सारा दिन आपका कैसे बीत रहा है? इन्हीं बातों को सोचते हुए। कितने बार सोचोगे ये बातें, हाँ? बिना ब्रेक के कंटिन्यूस सोचते जाओगे और भी इनसे रिलेटेड विचार आते जाएंगे। शाम तक आप कौन से विचारों में रहोगे? अब तक कैसे रहते थे, हाँ? समझ लो आपके पति बोल कर चले गए और शाम को लौट रहे हैं, जैसे ही गेट खोल रहे हैं आपने देख लिया आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हाँ? जाकर कोने में बैठ जाएंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर, हाँ? कहेंगे अच्छा चलो आकर सॉरी तो कहे, लेकिन उनको तो याद ही नहीं है क्या हुआ था सुबह। तो समझ लो वो आपके पास आकर पूछते हैं अच्छा आज का दिन कैसा रहा, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे उस समय, हाँ? अच्छा नहीं। माता जी कह रहे अच्छा नहीं, सीधा बोल देंगे अच्छा नहीं, हाँ? समझ लो अगर इतना ही पूछ लिया कि खाना क्या बनाया रात को, क्या बोलेंगे उस समय? बोलो, ये आपका ही टॉपिक है, बोलिए, हाँ? क्या बोलेंगे? भाई बताएंगे, आंसर्स तो आपको मिलते हैं, हाँ? देखो अभी कितना मुस्कुरा रहे, खुश हो गए, हाँ? क्या बोलेंगे? क्या आंसर मिलता है? भाई बताएं, क्या मिलता है? भाई माँ से ही पूछ लो, मुझे क्यों पूछते हो? ये भी एक आंसर हो सकता है, कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। क्यों? आपका मन उस समय स्थिति कैसी है? स्थिति आपकी डिस्चार्ज्ड है, मन की स्थिति लो है, इसलिए मन खुश नहीं है, तो आपकी जो बातें हैं वो भी वैसे ही हैं। अभी ये बताइए, घर में पैसा तो है लेकिन खुशी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या आने से खुशी आ सकती है? आप में से कोई बताएंगे? वो तो ठीक है, कैसे? उसके लिए भी कौन सा गुण चाहिए? रेस्पेक्ट। चलो हम रेस्पेक्ट करें, ठीक है? उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहा ठीक ही कहा होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब भी कुछ कहते हैं कैसे कहते हैं? अपने आप को राइट समझकर कहते हैं, है ना? कुछ भी आप भी कहेंगे, आपके पास हज़ारों जस्टिफिकेशंस होते हैं उस बात को सिद्ध करने के लिए। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति जब कोई बात कहते हैं तो उनके पास क्या है? जस्टिफिकेशंस के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। क्यों? अपने आप को क्या समझते हैं? राइट समझते हैं।
तो अगर हम रेस्पेक्ट का गुण धारण कर लेते हैं, अगर हम सोचेंगे ठीक है अपने अनुसार उन्होंने राइट ही बोला होगा, चलो मैं अगली बार और अच्छा बनाऊंगी, तब उनको और भी अप्रिसिएशन अंदर से निकलेगा तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो फिर अगर हम रेस्पेक्ट का गुण अपनाते हैं तो जीवन में खुशी बढ़ी या नहीं बढ़ी? थोड़ा सा धीरज धारण कर लेते उस समय तो सारा दिन हमारा कैसे बीतता? अच्छा बीतता। तो फिर कैसे बढ़ रही है खुशी? ये तो एक मिसाल हुआ एक गुण के लिए। वैसे समझ लो, अगर मैं आपको पूछूंगी कोई आपको धोखा देकर चला जाता है, क्या उसके लिए बहुत प्यार रहता है आपके दिल में? देखो सीधा ही कह रहे नहीं, अभी तो रहेगा कि अभी भी नहीं रहेगा? अभी भी नहीं रहेगा, हाँ या ना? कैसे? कैसे? उनमें कमी थी या मेरे में कमी थी? वो देखा, वो आप देख रहे हैं कि धोखा देकर चले गए, हाँ? तो उनसे अगर हम कहते नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कौन है ऐसे जो हाथ उठाइए जो धोखा देकर चले जाए आपको, उनसे बहुत प्यार करें और ये महसूस करें ये मेरी मिस्टेक थी? ज़रा हाथ उठाएं। अच्छा अभी 4-5, बाकी सबका दूसरा प्रोग्राम होगा। हाँ सोचते चलो उनका ही गलती है, मेरी कहाँ से है? ऐसा तो नहीं। तो जो हाथ उठा रहे हैं उनमें से एक बताएं कैसे मेरी गलती है वो? ठीक है आपका आंसर राइट है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि मेरे अंदर परखने की शक्ति नहीं थी। राइट? डू यू फील इट इज़ राइट? अगर मेरे अंदर परखने की शक्ति होती तो मैं पहले से जागृत हो जाती। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं पहले से जागृत हो जाती तो मैं धोखा नहीं खाती। राइट? तो कौन सी शक्ति की कमी थी? परखने की शक्ति की। हाँ? लेकिन इसी तरह समझ लो, आपने अष्ट शक्तियों का क्लास सुना होगा, कोई भी एक भी शक्ति की कमी होगी तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा? जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ स्पीड बढ़ा दिया तो क्या होगा? जहाँ स्पीड बढ़ानी है वहाँ ब्रेक लगा दिया, क्या होगा? घर में क्या होता है? जहाँ चुप रहना है वहाँ बोलेंगे चुप रहो ना, चुप रहो, बिल्कुल नहीं रहेंगे उस समय, बिल्कुल बोलेंगे। और जहाँ बोलना है अरे कुछ तो बोलो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ हम सामना कर रहे हैं, जहाँ हम सामना करना है हमें वहाँ पर सहन कर रहे हैं। तो सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति किस मात्रा में हमें यूज़ करनी है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ कोई ट्रेनिंग मिलती है? सभी कहते ध्यान लगाना है, लगाना है, लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है वो कोई नहीं सिखाता। तो राजयोग के माध्यम से स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं कैसे किन शक्तियों को कितनी मात्रा में आपका यूज़ होना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो समझ लो सहन शक्ति है, अगर ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे, ज़्यादा ही ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगी। तो ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं कैसे बच्चे सर्व गुणों से संपन्न बनोगे, सर्व शक्तियों से संपन्न बनेंगे, तभी आपका जीवन सुखमय बनेगा। अगर एक भी चीज़ की कमी होगी तो जीवन सुखमय बन सकता है? नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, खुशी कहाँ से मिलेगी? पैसा कमाने से। इसलिए 24 घंटा कहाँ लगाते हैं? पैसा कमाने में। आजकल बहनें भी नौकरी करते हैं। क्यों? जितना पैसा बढ़ेगा उतना खुशी बढ़ेगी। लेकिन आज पैसा है, खुशी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने समझा नहीं था कैसे खुशी बढ़ेगी। आपने इस सत्र में समझ लिया कैसे खुशी बढ़ेगी? कैसे खुशी बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? अभी 3 मिसाल आपको दिए, तो इसमें से क्या आपको कंक्लूजन में समझ में आया? कैसे बढ़ेगी? जितने गुण बढ़ेंगे,
जितनी शक्तियाँ बढ़ेंगी उतनी खुशी बढ़ेगी। हाँ या ना? मुस्कुराते हुए सभी बताएंगे हाँ, हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? या ऐसे ऐसे घुमा देंगे हाँ भी है तो ना भी है? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम ये समझ लेते हैं तो ही हम फिर टाइम देंगे ना, नहीं तो हमारा सारा समय कहाँ जा रहा है? मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स को बढ़ाने में। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, घर में नई फर्नीचर, नई गाड़ी, नए मोटर, नए मकान, सब कुछ, नए दुकान, सब बढ़ेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। लेकिन ये सब कुछ है, आज हमारी प्रोग्रेस अंदर से नहीं हुई है, फिर से हम खुश नहीं हैं। हम फिर से अपने आप को पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि हमने ये महसूस नहीं किया कि खुशी कैसे बढ़ेगी। सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से जब हम संपन्न बनेंगे तब खुशी बढ़ेगी। तो ये सारी टेक्निक्स कहाँ से मिलती हैं? ज्ञान मुरली से। हर रोज जब हम अध्ययन करेंगे ज्ञान मुरली का तो क्या होगा? घर में, ऑफिस में, कहीं भी जाएंगे आप तो आपको आपके पिता ने क्या कहा वो याद आ जाएगा। अगर याद आ जाएगा तो आप प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी। हाँ, तो स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट क्या है? हाँ, पता है? हाँ, जाना है स्वर्ग में। स्वर्ग में तो बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मन को मंदिर बनाना, अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना, इसके लिए क्या करना है? जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे। इस तरह आप सब यहाँ आए हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या बनने? थोड़ा मुस्कुराते हुए बताइए, क्या बनने आए हैं? मनुष्य से देवता। कौन कौन बनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। अच्छा, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करने करे जो श्री लक्ष्मी बने। आप में से जो श्री लक्ष्मी जैसा बनना चाहते हैं हाथ उठाइए। लेकिन मुस्कुराते नहीं हैं। लक्ष्मी कैसी है? हाँ, भाई कोई नहीं बनना चाहते हैं, सारा दिन लक्ष्मी के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे ऐसा? हाँ, अच्छा, कम से कम ताली तो बजाइए। हाँ, श्री लक्ष्मी बनने का उन्होंने संकल्प तो किया। अच्छा, आप में से जो कहते हैं हम श्री नारायण बनेंगे वो हाथ उठाइए। अच्छा, तो भाई भाइयों के लिए ताली तो बजाइए, बहनें कोई नहीं बनेगी। हाँ? बात तो क्या है? हाँ? बहन भाई या नर नारायण, नारी श्री लक्ष्मी, वो तो हम बनेंगे, लेकिन क्या केवल ड्रेस पहनने से बन सकते हैं? नहीं। अगर कोई बार बार गुस्सा करे, कहेंगे अगर उसको लक्ष्मी का ड्रेस पहना दिया क्या बोलेंगे? अरे इसको क्यों पहनाया, ये तो गुस्सा करती है बहुत, दूसरे को पहनाओ। तो लक्ष्मी या नारायण कैसे बनेंगे? किस आधार पर? गुण और शक्तियों के आधार पर। ये चीज़ें अगर हमारी अंदर आ जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ, देवता जैसा, स्वर्ग जैसा मंदिर बन जाएगा। आपका घर मंदिर बन जाएगा। कोई आपके पास आएंगे, कहेंगे हम आपके घर में बैठना चाहते हैं, कितना अच्छा वातावरण है। आजकल कहते हैं ना कि बच्चे भी क्या करते हैं? माँ बाप से आजकल बात नहीं करते हैं। क्यों? जैसे ही आते हैं घर में सीधा इंटरनेट पे, सीधा दूसरी बातों में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ नई नई बातें मिलती हैं। लेकिन आपके पास आएंगे तो कौन सी बातें मिलेंगी? अच्छा, होमवर्क किया, एक काम किया, वो किया, एक किया, सेम वही रूटीन शुरू हो जाएगा। लेकिन आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, हर दिन ज्ञान मुरली सुनेंगे, क्या होगा? हर दिन बाबा नई नई बातें बताते हैं। उस आधार पर आप जो बातें विचार सागर मंथन करेंगे, फिर जब बच्चे आपके पास आएंगे आप नई बातें उन्हें सिखाएंगे। तो नई बातें आप देंगे तो बच्चा सामने से आपके पास आएगा और आपको पूछेगा, मम्मी आज आपने क्या सोचा है? गिव देम समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू देने के लिए एवरीडे यू नीड समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मुरली से। इसलिए जैसे काट की मुरली सुनने से, म्यूजिक सुनने से मन में ताजगी का अनुभव होता है, इस तरह ज्ञान मुरली सुनने से जीवन में ऐसा संगीत बजने लग जाता है जिसमें सदा काल के लिए सुख शांति का म्यूजिक आपके जीवन में बजता रहेगा। ऐसा चाहते हो? सदा सुख शांति का। कौन कौन ऐसा चाहते हैं?
आप सभी चाहते हैं। अच्छा, जो नहीं हाथ उठा रहे हो शायद दूसरा प्रोग्राम तो कुछ होगा। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। हाँ, भगवान भी जब आते हैं क्या कहते हैं, ठीक है बच्चे, ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान देने के बाद करना न करना किसका चॉइस है, आपका चॉइस है। इसलिए जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए कौन सी 3 चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, ठीक से रेस्ट करते हैं या नहीं। समझो बहुत काम है, 2-3 दिन का काम है, लेकिन फिर भी अगर बिना सोए करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम और ही बर्डन लगेगा। अगर रेस्ट करके फिर करोगे तो ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। तो शरीर को ठीक रखने के लिए स्लीप भी चाहिए, साथ साथ क्या चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए। चलो समझ लो 2-3 बार आपने भोजन नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन सबको बता कर आएंगे, आपको पता है 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। किसी ने पूछा नहीं, आप खुद ही बताओगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर ठीक से काम नहीं करता। इस तरह भोजन और आराम करना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात क्या है, एक्सरसाइज, है ना। 3 चीज़ें करते हो ना, कितना भी टाइम है या नहीं है, 3 चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर निकालते हो। क्यों, शरीर को स्वस्थ रखना है, राइट। आप सभी सहमत है इस बात से, हाँ। तो इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं आप कौन है, शरीर या आत्मा, आत्मा। पक्का पक्का पक्का, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहिए, आज के क्लास में पक्का कर लीजिए। सदा कैसे करना है हर काम, मुस्कुराते हुए, खुशी से। हैं, गलती से कोई गुस्सा कर रहे हो उस समय मुस्कुरा नहीं देना, दीदी ने कहा है मुस्कुराओ, हाँ। लेकिन क्या करना है, प्यार से समझ जाना है कि हमें हर काम खुशी से करना है ना। तो खुशी से करना है तो क्या सोचेंगे उस समय, समझ लो जब वो गुस्सा कर रहे हैं तब हम क्या समझेंगे, खुशी से समझेंगे, ठीक है बहुत अच्छा है, गुस्सा करो भले करो, ऐसा सोचेंगे, हैं? नहीं, क्या सोचेंगे, ज्ञान मुरली में क्या बताया बाबा ने, हाँ देखिए बहुत अच्छी बात बाबा बताते हैं बच्चे। इस ड्रामा में, ये सृष्टि नाटक क्या है, ड्रामा है। इसमें हम सभी आत्माएं परम धाम से क्यों आई है, पार्ट बजाने, पार्ट पूरा होने के बाद फिर जाना है। तो समझ लो अब टीवी देख रहे हैं, रावण का अगर चित्र आ जाता है तो क्या करोगे, टीवी तोड़ दोगे, चलो मारो, नहीं, क्या करोगे, और भी बच्चों को बुलाओगे, आओ देखो 10 सिर वाला रावण है, देखो, खुशी से बताओगे कि नहीं। हाँ, इसी तरह समझ लो कोई गुस्सा कर रहे है उस समय, क्या समझो कौन सा रोल बजा रहे हैं, कह मत देना, हाँ समझ जाना इस ड्रामा में अभी कौन सा रोल चल रहा है अभी इनका, आप कौन सा रोल बजाना चाहते हैं। समझ लो 2 रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं, डाकू का भी और हीरो हीरोइन का भी, कौन सा पसंद करोगे। जो कहते नहीं हम डाकू का पसंद करते हैं, हाथ उठाइए जरा। अच्छा कोई भी नहीं, सब हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं, सब, हाँ ठीक है। तो फिर हीरो हीरोइन बनना है, यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये समझना है कि वो आत्मा अभी ये रोल प्ले कर रही है, तो आधा घंटे के बाद फिर राम का रोल प्ले करेगी। इसलिए अभी मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, मेरे पापा ने क्या कहा, मेरे पिता ने क्या कहा मुझे, बच्चे तुम्हें तो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाना है। अगर हमें ये याद हो गया उस समय उस सिचुएशन में हम कौन सा रोल बजाएंगे, कौन सा रोल बजाएंगे, अच्छी रोल बजाएंगे, है या नहीं। सेलेक्ट करना हमारे हाथ में है। क्यों, हमने क्या समझ लिया, ज्ञान मुरली के द्वारा बाबा ने क्या बताया, सारा जो सृष्टि है ये ड्रामा है। लेकिन हम ऐसा जीते हैं जैसे कभी जाना ही नहीं है यहाँ से, लेकिन ये ड्रामा में हम एक्टिंग करने आए ये भूल जाते हैं। तो रोज़ ज्ञान मुरली सुनने से क्या पता चलता है, कौन है हम, एक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्टिंग करने आए हैं। 60 साल 70 साल 80 साल एक्ट करके फिर इस शरीर को यहाँ ही छोड़ के जाना है। तो बाबा ने सिंपल, कितना सरल रूप से सहज रहस्य बता दिया, बच्चे ये ड्रामा है, इसमें आप सभी कौन है, एक्टर्स हैं। तो सबसे अच्छे एक्टिंग कब कर सकते हैं, जैसे समझ लो आप सोए ही नहीं हैं, फिर एक्टिंग करने के लिए कोई कहे, थके हुए जो व्यक्ति होंगे कैसे एक्टिंग करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे ना। अगर रेस्ट करके जाएंगे तो
अच्छी एक्टिंग कर सकते। इस तरह जैसे शरीर को रेस्ट देना ज़रूरी है, इसलिए मन को आराम देने के लिए क्या करना है? मन को आराम देने का सबसे पहले आराम देना है या नहीं देना है? हाँ? थका हुआ मन कैसा काम करता है? आप बताओ, शरीर से हम ज़्यादा काम करते हैं या मन से? मन से हम ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन खिलाते किसको ज़्यादा है? शरीर को। हाँ? तो कितना बुद्धिमान है, काम कोई और कर रहा है, हम खिला किसको रहे? आज से हम क्या करेंगे? मन को कौन सा भोजन देते हैं? अभी तक कैसे दे रहे हैं? इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उस सीरियल में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है, कंप्यूटर में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं। इसलिए आज हम दुखी हैं। तो परमात्मा ने ये सीक्रेट बताया, बच्चे, मन को आराम दो। अगर मन को आराम नहीं देंगे, थका हुआ मन जहाँ सहन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब आपका मूड अच्छा होता है तब कैसे बात करते हैं? किसी का मूड अच्छा नहीं, आपका बहुत अच्छा है, उस दिन कैसे बोलेंगे? अरे कोई बात नहीं ना, छोड़ दो ना, चलता रहता है ये सब। हाँ, ऐसा बोलते हो या नहीं? अभी सब मुस्कुरा रहे, भले ऐसे ही बोलते हैं। जब आपका मूड खराब होता है तब कैसे बात करते हो? मैं क्यों छोड़ूं, बहुत बड़ी बात है, ये तो मुझे दबाते जाएंगे। लो, वही बात है, लेकिन जैसी स्थिति वैसा अनुभव, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा अनुभव। तो इसलिए स्थिति को ठीक रखना जरूरी है या नहीं? सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम महत्व ही नहीं जानते। हम सोचते सबको टाइम देना है, दुकान में, मकान में, मोटर में, गाड़ी में, बच्चों को, सबको टाइम देना, लेकिन खुद को, खुद ठीक है तभी तो ठीक कर पाएंगे। अब ठीक ही नहीं है तो कैसे ठीक कर पाएंगे, कैसे संभालोगे? तो इसीलिए मन को आराम देने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा? अमृत वेला। कौन सा अच्छा समय है? अमृत वेला। क्योंकि ये समय किसने दिया है? स्वयं भगवान ने दिया है। किसने दिया है? स्वयं ईश्वर ने समय दिया। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कहेंगे अच्छा रात को 1 बजे मेरे घर आ जाना, जाओगे या नहीं जाओगे? देखो माता जी कितना मुस्कुरा रही है, प्राइम मिनिस्टर के पास तो जाना है। हा? क्यों? अगर इससे दोस्ती हो जाएगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म। इस तरह भगवान से अगर हमें दोस्ती करनी है तो कौन सा टाइम ले उठना है? अमृत वेला। इसलिए कहा जाता है अमृत पीने की वेला। अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना? तो अमर बनना माना नहीं मरेंगे कभी। सारे दिन में मरे हुए ना हो कम से कम। कहते हैं ना शाम तक, सुबह तो बहुत अच्छा चेहरा होता है, शाम तक क्या कहते हैं? है? जैसे पीला पड़ गया है तुम्हारा चेहरा। क्यों? एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट नहीं बन पाते, इतनी शक्ति नहीं है आत्मा के अंदर। तो इसलिए अगर हमें सारे दिन में जागृत रहना है, जैसे आप दादी दीदियों को यहाँ देख रहे हैं और यहाँ जितने भी सेवा कर रहे हैं सब 3:30 बजे उठ जाते हैं। कैसे नज़र आते हैं? थके हुए कोई नज़र आते हैं? सब मुस्कुराते हुए आपसे बात कर रहे हैं। हर कार्य कैसा हो रहा है? कोई इंस्पेक्टर नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, चलो आप ये करो वो करो, नहीं, अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है? परमात्म प्यार में हर एक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। तो मैनेजमेंट कितनी अच्छी क्यों चल रही है? क्योंकि स्वयं भगवान ने ज्ञान मुरली में हमें सिखाया। क्या सिखाया बच्चे? कैसे कर्म करो। मन को आराम देने के लिए सुबह 4 बजे उठो। तो इसलिए हम पूछते हैं भाई 4 बजे नींद भी अच्छी आती है। वैसे सारी रात नींद नहीं आएगी, लेकिन 4 बजे अच्छी नींद आएगी। इसलिए हम पूछते हैं सबसे, भाई रजाई चाहिए या रजाई? हाँ, किस किस को रजाई चाहिए? ठंडी लगती है, उठ के सो जाओ। भगवान को भी कह दो आप भी आ जाओ, सो जाओ। हाँ, क्यों? कोई किसको रजाई चाहिए? पक्का? अच्छा, बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनका दूसरा प्रोग्राम होगा। हाँ, तो क्या होता है कि समझ लो, अगर जो कहते हैं हमें तो रज़ाई चाहिए, सो जाते हैं, तो क्या होता है? सारा दिन कैसे बीतता है उसमें? मन के मालिक हो या मन के गुलाम बने हो? अभी
मालिक कौन है? मालिक जरा हाथ उठाइए। अच्छा, जिसको गुस्सा नहीं आता है वो हाथ उठाए। अभी कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब देखो सारे हाथ नीचे। हाँ? अगर गुस्सा आएगा तो खुश कैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। ये हमें समझना है। मन के मालिक यानी क्या? मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो। आज मेरा मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है? मेरे अलावा सबके पास होता है। ऐसा होता है? हाँ? समझ लो घर में एक ही टीवी है, बच्चा भी, पति भी, पत्नी भी, सब एक ही टीवी में देख रहे हैं और रिमोट कंट्रोल मम्मी के हाथ में है। और मम्मी क्या देख रही है? रामायण देख रही है। वनवास में मतलब चले गए, बहुत सारी स्टोरी तो आप जानते हो। समझ लो वो देख रहे हैं और बच्चे को क्या लग रहा है? ये मम्मी तो हमेशा रामायण देखती रहती है। बच्चे को तो कुछ और देखना है। वो नहीं देख सकते, क्यों? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हाँ, तो पति भी कुछ और देखना चाहते क्रिकेट मैच, लेकिन वो नहीं देख सकते, क्यों? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हाँ, मम्मी के हाथ में। अगर समझ लो मम्मी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, समझ लो वो मतलब डोरबेल बजी, मम्मी जाएगी डोर खोलने। कैसे जाएगी? आजकल का फैशन क्या है? रिमोट लेकर जाएगी, डोर खोलेगी, लेकिन कैसे जाएगी? देखो अभी सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, डोर खोलेगी। समझ लो वापस आते आते समझ लो किचन में कुकर की सीटी बजी, वो भी बंद करने जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? भैया कितना अच्छा एक्शन से बता रहे हैं, वहाँ भी रिमोट लेकर जाएगी। हाँ, अगर नहीं लेकर जाएगी तो आने के बाद क्या देखना पड़ेगा? क्रिकेट मैच देखना पड़ेगा। इस तरह आज हम मन के मालिक हैं या मन के गुलाम हैं? हमें देखना है। तो जब स्वयं भगवान आते हैं हमें क्या बनना सिखाते हैं? मन के मालिक। तो मन के मालिक बनना चाहते हो, सारे दिन में एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट बनना चाहते हो, आप अपने प्रोफेशन में टॉप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? सुबह 4 बजे उठकर प्यार से भगवान को याद करना है, क्योंकि उन्होंने समय दे दिया। कौन सा समय? कई बार हम पूछते हैं भाई कौन सा समय, नहीं बताते ना, तो कहीं कहते हैं कि भाई आपने थोड़ी बताया था सुबह या शाम को, हम अभी 4 बजे उठे हैं शाम को, अभी अमृत वेला कर रहे हैं। अरे भाई सुबह करना है। हाँ? और कई लोग बहुत होशियार होते हैं, क्या कहते हैं? भाई अभी 4 बजा है। मैंने बोला कैसे? तो जापान में तो अभी 4 बजा है दीदी। भाई जिस देश में रहते हो वहाँ का 4 बजे आपको करना है। करेंगे? कौन कौन अमृत वेला करेंगे? इसलिए 1 मिनट आपसे हम अनुरोध करते हैं, अपने ही स्थान पर खड़े हो जाइए और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हम। अमृत वेले में क्या करना है? अमृत वेले में हमें अपने आप से, परमात्मा से बातें करनी है। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा प्रैक्टिस हम अभी करेंगे। अपने विचारों को देखिए। मन में कई सारे विचार, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर आपको दिव्य बुद्धि मिली कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब इस चिंतन को लेकर अपने मन से बातें करेंगे। हे मेरे प्यारे मन, आप जो भी विचार लेकर आ रहे हो सब कुछ बहुत अच्छा। आज मैंने अपने आप को जाना कि मैं स्थूल देह नहीं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। 5 तत्वों में मर्ज हो जाएगा एक ना एक दिन। आज दिन तक जब भी मैं सुबह उठती थी और अपना चेहरा आईने में देखती थी, जो रूप नज़र आता था मैं समझती थी यही मेरा रूप है। हे मेरे प्यारे मन, आज से मैंने अपने आप को जान लिया कि ये रूप नश्वर है। मैं जिन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं जब मर जाती हूँ मेरे अपने ही लोग इसे ले जाकर जला देंगे। मेरे पहने हुए जूते चप्पल को भी घर में रखा जाता है, लेकिन इस शरीर को नहीं। हे मेरे प्यारे मन, मैंने अपने आप को समझ लिया।
इस शरीर का वैल्यू जूते चप्पल जितना भी नहीं, लेकिन मैंने सारा समय आज दिन तक शरीर से संबंधित हर चीज़ में अपना समय दिया। आज से खुद के लिए समय निकालकर खुद की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती हूँ कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस भ्रुकुटी के मध्य में प्रकाशमय होकर चमक रही हूँ। अपने आप को जैसे जैसे कहती जा रही हूँ, मेरा मन मेरा मित्र बन गया है और मुझे सहयोग दे रहा है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूँ और धीरे धीरे इस शरीर से ऊपर, पृथ्वी ग्रह से भी ऊपर, अंतरिक्ष में उड़ती जा रही हूँ। लाइट के आकार के शरीर में और मैं देख रही हूँ कैसे मैं एंजल बनकर ऊपर अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हूँ। आसमान से भी ऊपर अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा समझकर शांति के फरिश्ते बनकर मैं खड़ी हूँ। और धीरे धीरे मेरे मन बुद्धि से मैं इस आसमान से भी ऊपर, जहाँ स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ चारों तरफ असीम शांति है, जहाँ स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान प्रकाश पुंज शांति का सागर पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं और परम धाम से मुझ फरिश्ते के ऊपर शांति का फुव्वारा बरस रहा है। प्रकाश में ज्योति मेरे पिता शिव बाबा पवित्र किरणें परम धाम से मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। एक छत्र बन चुका है मेरे ऊपर, जैसे शांति का फाउंटेन, प्यार का फाउंटेन मुझ पर बरस रहा है। और मैं सारे विश्व में पृथ्वी में निवास करने वाले हर एक आत्मा को शांति की किरणें दे रही हूँ। कितना अच्छा ये एहसास है। स्वयं भगवान मेरी जीवन साथी जैसे शांति के अवतार बन गई हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ बहुत ही हल्कापन। इसी अनुभव में बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अंतरिक्ष से मैं शांति के फरिश्ते बनकर धीरे धीरे इस पृथ्वी ग्रह में, इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। शरीर के चारों तरफ जो परमात्मा से मुझे शांति की किरणें मिली,
अपने शरीर के हर कोने में फैला रही हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में फिर से प्रवेश कर चुकी हूँ और इस संसार में, इस कर्म क्षेत्र में आज से कोई भी कर्म करने से पहले इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर करने का वादा खुद से रहा। अब धीरे धीरे मैं अपने शरीर को अपने ही स्थान पर बिठा रही हूँ। सभी बैठ जाए। तभी करना क्या है, हर घंटे में 5 मिनट मन को एक्सरसाइज करानी है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज कराते हो, अमृत वेला तो करना है, क्योंकि जैसे घर में जाकर आराम करते हो, आराम करने के बाद शरीर चार्ज हो गया। इस तरह मन को परम धाम में ले जाओ, क्योंकि आत्मा का घर परम धाम है। 4 बजे अमृत वेला करना है। करेंगे? कौन कौन करेंगे? मुसीबत समझ कर नहीं, अरे कौन उठेंगे, ऐसा नहीं, मोहब्बत से। मोहब्बत से करोगे, समय निकालोगे तो स्वयं भगवान आपके लिए समय निकालेंगे। चाहते हो ऐसा? मेरे लिए समय निकाले। इसीलिए कहते हैं, एक कदम आपकी तरफ से तो 1000 कदमों से भगवान मदद करेंगे। सहमत है आप सभी महान आत्माएं? थोड़ा मुस्कुरा के पक्का करना है। आज से कोई भी काम कैसे करना है? खुशी से। मुस्कुराना माना गलत समय पर नहीं, कोई गुस्सा कर रहा है उस समय मुस्कुराना नहीं है, उस समय प्यार से समझ जाना है अब क्या चल रहा है। दूसरी बात क्या बताई? हर घंटे में 5 मिनट एक्सरसाइज करानी। कौन कौन करेंगे? हर घंटे में 5 मिनट तो कर सकते। दोनों हाथ उठाए जरा मुस्कुराते हुए। एक्सरसाइज है ना ये भी। हाँ, तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि आपने ये संकल्प किया। अब जैसे मन का भोजन, मन का भोजन क्या है? श्रेष्ठ विचार, है ना। तो जितने भी आप 3 दिन से झूम रहे हो, ये कहाँ से मिल रहे हैं सारे विचार? अब जितनी भी बातें हमने सुनाई, कहाँ से मिली ये सारी बातें आपको? ज्ञान मुरली से। अब थोड़ा सा टेस्ट तो करेंगे, कैसा होता है ज्ञान मुरली। कुछ कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कैसे सुनना है? क्योंकि ज्ञान मुरली 1936 में जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके सुनाया। आप सबने पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी? किस किस ने सुनी? मुस्कुराते हुए अब इसे प्रैक्टिस कर लो इस सत्र में। तो जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो, कैसे शिव बाबा स्वयं परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और ये मुरली सुनाते हैं। मुरली को सुनने की विधि है, विधि से सिद्धि मिलती है। मुरली सुनते समय कैसे सुनना? कि मैं आत्मा इन कानों से भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। जो निमित्त बहन है उसके शरीर को न देखकर स्वयं ब्रह्मा के तन में ईश्वर भगवान हाजिर है, वो मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं। चाहे क्लास में कितने लोग भी बैठे हैं, लेकिन हम किस भावना से सुनेंगे मुरली को? कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठकर इन कानों से स्वयं भगवान की मुरली सुन रही हूँ। अगर जैसे सूरजमुखी फूल होता है ना, सनफ्लावर हमेशा किस तरफ होती है? सूरज के तरफ। इस तरह पर्सनल मीटिंग स्वयं भगवान मुरली के द्वारा कर लेता है, पब्लिक में पर्सनल। आप में से कुछ लोगों ने जो मुरली सुना, किसको अनुभव हुआ है? कभी जो हमने बात अमृत वेले में बाबा को कही या सारे दिन में कही, वो मुरली में जवाब मिल रहा है? आप में से किसको? देखो 3-4 तो जो भी बैठे हैं उनको अनुभव है। एग्जाम्पल। तो इसी तरह आपको ये अनुभव होगा जब आप क्लास में जाएंगे ना मुरली सुनने के लिए, जो आपने बात किसी से भी नहीं कही होगी, वो भगवान आपसे आंसर दे रहा है, ऐसा महसूस होगा, ऐसा फीलिंग होगा, गारंटी है। ये हमारा खुद का भी अनुभव है। तो मुरली सुनेंगे कैसे? बहुत प्यार से सुनेंगे। सभी
हाँ जी अन्ना जी, हाँ। थोड़ा इसलिए हम शरीर को नहीं देखेंगे और ब्रह्मा के तन में स्वयं शिव बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? भ्रुकुटी के मध्य में, ये मेरा सीट है। तो अभी हम महसूस करेंगे स्वयं बाबा मेरे सम्मुख हैं और बाबा मुझे कह रहा है, मेरे मीठे बच्चे महसूस करो। जैसे आप छोटे थे या आपके बच्चों को जब छोटे होते हैं तो कैसे उठाते, प्यार करते हैं, मेरा स्वीट बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, कितना किस करते हैं, प्यार करते हैं बच्चे को। इस तरह भगवान मुझे क्या कह रहे हैं? मेरा मीठा बच्चा। महसूस किया? महसूस करना है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर करो बच्चे। क्या करना है? मुस्कुरा सकते हैं, ऐसा कोई सीरियस नहीं बन जाना है। जैसे आप किसी से प्यार से मिलते हो, कैसे मिलते हो? भगवान भी हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, मेरे मीठे मीठे बच्चे, कितना अच्छा है। बाबा किसको देख रहा है? इन शरीरों को नहीं देख रहा है। बाबा किन को देख रहा है? आत्माओं को देख रहा है। और क्या देखते हुए क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या करो? ज्ञान योग से भरपूर करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान यानी सतो गुणों में प्रधान। 7 गुणों में आप संपन्न बन सकते हो। कब? ज्ञान और योग से भरपूर करेंगे तब। पानी के स्नान से नहीं। जैसे लोग जाते हैं कुंभ मेले में, इधर उधर जाते हैं नहाने के लिए। क्यों? क्या समझते हैं? गंगा पतित पावनी है, तो वहां जाकर इस भावना से नहाते हैं। नहाने से क्या होता है? शरीर के मैल धुल जाते हैं पानी में, लेकिन आत्मा के मैल वो कैसे धुलेंगे? ज्ञान और योग से। ज्ञान से नहीं केवल। आज हमारे पास ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना है, ज्ञान तो है ना, पहले भी था, लेकिन क्या नहीं था? क्या नहीं था अब तक? शक्ति नहीं थी। जैसे दुर्योधन ने कहा, मुझे धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है और अधर्म छोड़ने की भी शक्ति नहीं है। इसी तरह आज हमें पता है गुस्सा नहीं करना है, लेकिन शांति में रहने की शक्ति नहीं है। वो कब मिलेगा? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे। तो हर घंटे में 5 मिनट आप करेंगे ना सभी? हाँ देखो, अभी मोबाइल बजा, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ओके। जो शांत स्वरूप आत्मा हो कैसे होगी? ठीक है, ओके, एंजॉय करो। जो भी किटपिट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उस समय क्या सोचेंगे? ओके गुड, मेरी सहन शक्ति को बढ़ा रहे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? शक्ति कहाँ से मिलेगी? मुरली से। ये हम कहाँ से सुना रहे हैं? अपना ओन तो नहीं। जितनी भी बहनों ने सुनाया, किसने सुनाया? स्वयं भगवान ने, स्वयं ईश्वर ने सुनाया ये ज्ञान। इसलिए कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म ग्लानि का समय होता है, स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं और हमारी पालना कैसे करते हैं? ज्ञान और योग से। तो अगर इस पर आप चिंतन करेंगे तो कम से कम आधा घंटा इस पर आप चिंतन कर सकते हो। वैसे तो ये जो मुरली है, इसमें इसको साकार मुरली कहा जाता है। 36 से लेकर 69 तक ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में रहे। तो जो महावाक्य शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से उच्चारण किए, तो वो उसे कहा जाता है साकार मुरली। क्या कहा जाता है उसे? साकार मुरली। तो 69 से 5 साल की जो मुरलियाँ टेप की गई है, वो टाइप होकर ज्ञान मुरली के रूप में मिलती है। क्योंकि 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद से जो मुरलियाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से उच्चारण किए, उन्हें अव्यक्त मुरली कहा जाता है। समझ गए? 2 टाइप्स ऑफ मुरली, एक है साकार मुरली, दूसरा है अव्यक्त मुरली। जो अभी आप क्या सुन रहे हैं? साकार मुरली, जिसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी टॉपिक्स पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। ज्ञान से क्या हो जाता है? बुद्धि दिव्य बन जाती है। बुद्धि दिव्य बनने से क्या होता है? मन को दिशा मिल जाता है।
तो ज्ञान मुरली से हमें क्या मिलता है? मन को दिशा मिल जाता है, मन को काम मिल जाता है, क्या करना है। इसलिए जो हम मुरली में सुनते हैं उसे क्या करना है? जैसे गाय क्या करती है? चबाती है ना, जो भी खाना दो उसके बाद चबाएगी। इस तरह हमें क्या करना है? जो बाबा ने कहा उस पर हमें क्या करना है? विचार सागर मंथन। मंथन करने से मक्खन मिलेगा जो मन को शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है ना? तो बाबा पूछते हैं, अच्छा बच्चे बताओ, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वो भटकाता क्यों है? जैसे आप अपने बच्चों से पूछते हो ना, अच्छा बच्चे बताओ आपको क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्या होता है, क्यों वॉन्डर करते हो, क्या होता है, ऐसे पूछते हो ना। इस तरह बाबा भी मुरली में हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चे बताओ कौन आपको भटकाता है? हाँ, माया। अच्छा, मन। अच्छा, मन के ऊपर दोष दे दिया। लेकिन और क्या है? बाबा कहते हैं सभी को भटकाने वाला रावण है बच्चे, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। हाँ? देखो, इस पर विचार करो। उसे अपना कोई घर नहीं है। उसको कोई अपना घर है या नहीं है? रावण का घर कहाँ है? लंका में, श्रीलंका। हाँ भाई, कहाँ है भाई रावण का घर? अभी कहाँ घर बना दिया है? अपना घर तो है नहीं, तो इसलिए सबके, हाँ, सबके घर को अपना घर बना दिया। रावण को कोई बाबा तो नहीं कहेंगे ना बच्चे। बाप तो परम धाम से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया? बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चे बताओ घर का पता चल गया? हाँ जी या ना जी? थोड़ा मुस्कुराते हुए नहीं कहते हो? हाँ जी बाबा। अंदर से क्या कहना? जी बाबा, हमें पता चल। भले मुख से नहीं बोलो, लेकिन अंदर से महसूस करो। तुम कहते हो ना हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, फिर पहले पहले घर जाएंगे। सतयुग से बिछड़ गए, अभी हम संगम युग में मिले हैं, फिर हमें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। उसके पहले परम धाम में जाना है। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हो ना? देखो कितना प्यार कर रहा है बाबा। प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इनमें जो शिव बाबा आए, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। बाबा क्यों आए? क्यों आए बाबा? घर ले जाने। जैसे आप अपने बच्चों को खेलने भेजते हो, उसके बाद शाम को घर ले आते हो या नहीं? स्कूल में जाते हो, घर ले आते हो। इसी तरह बाबा भी आए क्यों है? हम सबको कहाँ ले जाने? घर जाना है या यहीं रहना है? यहाँ अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहीं रह जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं वो है आत्माओं का घर। परमधाम कौन सा है? कहाँ है? ये है आत्माओं का घर, और इस आसमान से भी ऊपर। तो बच्चों को जरूर खुशी होगी ना? खुशी हो रही है? हाँ हाँ जी या ना जी? हाँ। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। बाबा कैसे बनाते हैं? हमें गुलगुल बनाते हैं। तो एक बार एक माता ने क्या किया, अपनी बच्ची को तीर्थ यात्रा पर ले गई और उसको कहा क्या करो, तीर्थ यात्रा पर कोई ना कोई दान में देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं या कोई भी अपने वस्तु भी दे देते हैं, तो आप भी दान करो। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या दान करना है? तो मम्मी ने फट से कहा बहुत चॉकलेट खाती हो ना, चॉकलेट दान में दे दो। तो बच्ची ने कहा कि मम्मी रुको मैं सोचती हूँ। सोचा, सोचने के बाद बच्ची ने कहा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है, पढ़ाई दान में दे दूँ? हाँ, बुद्धि है ना सबके पास, लेकिन वो कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उस सीरियल में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? मन की एनर्जी वेस्ट होता है। और भी क्या होता है? आप अपने बच्चों को समझाते हो, अरे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अंदर में क्या सोच रहे हो? बड़ा शैतान है, रोज तंग करता है। तो वो सुधरेगा? कभी नहीं। हाँ? लेकिन आप भी कैसे देखेंगे आज से सबको? कैसे देखेंगे सबको? आत्मा के रूप में। सबको कैसे देखना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा किसको देख रही हूँ? शांत स्वरूप आत्मा को देख रही हूँ। राइट समझ के फिर अपनी बात बोलो।
रॉन्ग समझ के बोलोगे कभी स्वीकार नहीं करेगी आत्मा। आप बोलेंगे अरे ये हमेशा ऐसा है, तो उसको कुछ समझाओगे ना, वो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, अपनी तरफ से ये भी राइट बोल रहे हैं। अभी मैं अपनी बात बताती हूँ, तो क्या होगा, तुरंत ही बच्चा भी आपका बात स्वीकार करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को भटकाना नहीं है, हाँ? तो नहीं भटकाना है तो क्या करना है, कौन सा अभ्यास करेंगे, सबको कैसे देखेंगे, देखेंगे थोड़ा सा अभ्यास करें, सब खड़े हो जाइए, थोड़ा सा कोशिश करें, हाँ आमने सामने हो जाइए एक दूसरे के, जो भी आप बाजू में आपके खड़े हैं थोड़ा सा आमने सामने हो जाए। और चलो मुस्कुराते हुए हैंडशेक तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, हाँ अच्छा। अभी जो है आप आत्मा के तरफ देखो, भ्रुकुटी में देखिए और आप सोचिए, पहले अपने आप को आत्मा के रूप में देखिए, फिर सामने जो है उनको भी आत्मा के रूप में देखिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। उनको भी कैसे देखना है, उनको भी एनर्जी के रूप में देखना है और खुद को एनर्जी समझना है। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं लाइट को देख रही हूँ, इस लाइट के बिना बॉडी डेड है, कोई काम के नहीं है। कितनी भी अच्छी सुंदर कोई हो लेकिन उसे ले जाकर जला देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो शरीर का मूल्य कुछ भी नहीं, मैं आत्मा को देख रही हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत लाइटनेस फील होगा, और जो भी आपकी बात नहीं सुन रहे वो सुनना शुरू कर देंगे। ठीक है, बैठ जाइए। तो ऐसा अभ्यास करेंगे। कौन कौन करेंगे? जो बाबा ने कहा उसको अभ्यास करना है। ठीक है, तुरंत ही नहीं हो पाएगा लेकिन धीरे धीरे करना है। ठीक है, अच्छा ये 45 मिनट्स में पूरा हो जाता है। और इस मुरलियों की ये खूबी है कि आप जिस देश में भी जाएंगे ना, यही मुरली चलेगी। सारे जितने 8500 सेंटर्स हैं इंडिया में और विदेशों में, 140 कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब जहाँ भी जाएंगे एक ही मुरली चलेगी। मुरलियों की ये खूबी है जहाँ स्वयं भगवान हमसे बात करते हैं। तो मुरली के अंत में क्या होता है? बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बहुत याद प्यार मिला? बहुत प्यार मिला? हाँ जी या ना जी? बहुत प्यार मिला या नहीं? जो कहते बहुत प्यार मिला मुरली के द्वारा हाथ उठाइए थोड़ा मुस्कुराते हुए। राइट। तो ये अनुभव आपको खुद को अनुभव हो रहा है ना, ये अनुभव ही आपके जीवन का आधार है। इसलिए बाबा मुरली में हमें आत्माओं को बहुत प्यार देते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सर, देह के सब संबंध कैंसिल करके आत्मा भाई भाई है। अभी हमने जो अभ्यास किया, हर एक को कैसे देखेंगे आज से? आत्मा भाई भाई है, लाइट के रूप में, एनर्जी के रूप में। अब तक हम बॉडी के रूप में चल रहे थे, चलना भी कैसे था? एक डेड बॉडी की तरह चल रहे थे। लेकिन आज से हम कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे? मैं आत्मा इस शरीर को मूव कर रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से इन चीज़ों को देख रही हूँ, मैं नहीं, ये शरीर खत्म। मैं आत्मा एनर्जी को देख रही हूँ, ये एनर्जी निकल गई तो ये भी डेड। तो ज्ञान को यूज़ करना है, हर चीज़ में क्या यूज़ करना है? ज्ञान। ज्ञान यूज़ करने से बुद्धि कैसे बन जाती है? डिवाइन, दिव्य बुद्धि। फिर मन कैसा चलना लग जाता है? जैसा हम कहे वैसा मन हमारा चलना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे भाई भाई का अभ्यास करो और सदा याद रखो घर जाना है। ये तो फेवरेट टॉपिक है आपका। हाँ, क्या याद रहता है? घर जाना ये याद रहता है ना। तो अब कौन से घर में जाना है? परम धाम में। शरीर कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं, तो लेकिन जब छूट जाएगा कहाँ जाएंगे? परम धाम। वरदान, वरदान सुनेंगे सभी सीधे बैठ जाएंगे। फिर से थोड़ा सा अभ्यास हम करेंगे। आप सामने देखिए जैसे बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, और मैं आत्मा इन आँखों से प्यार से
बाबा को देख रही हूँ। बाबा ने इतनी सुंदर मुरली चलाई, मेरे मन को आनंदित किया और बाबा उठकर मेरे पास आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। स्वयं भगवान मेरे पास चलकर आ रहे हैं और अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहे हैं और बाबा स्वयं वरदान दे रहे हैं। कैसे भी वायुमंडल में मेरे मीठे बच्चे मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है। वरदान देकर वापस चलकर बाबा फिर से मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं आत्मा इन आँखों से बाबा को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। ऐसा अभ्यास रोज करना है। मुरली सुनते समय, ब्लेसिंग सुनते समय ऐसा अभ्यास करना है। करेंगे एवरीडे, तब आपको अच्छा अनुभव होगा। तो स्लोगन, तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजदारी बनते हैं। जैसे आप एक एक महावाक्य को लेंगे ना तो बहुत चिंतन आप मतलब मक्खन निकाल सकते हो, जिससे मन को शक्ति मिलती है। जैसे समझ लो आप आज दिन तक क्या सोचते थे, चलो भाई मैं जहाँ भी पैर रखती हूँ ना कभी भी सफलता नहीं होता है, ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी आपके साथ कौन है? हाँ, बाबा है। क्योंकि मेरा साथी जो है वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए मेरे को हर कर्म में सफलता तो मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब याद रहेगा तब। याद ही नहीं है तो क्या मिलेगा? जैसे आजकल बच्चों को सिखा दो चॉकलेट नहीं खाना, अगर कोई देते हैं ना चॉकलेट बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्या बोलेंगे? मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने क्या सिखाया? चॉकलेट नहीं लेना। इसी तरह मेरे पापा मम्मी ने क्या सिखाया मुरली में? बच्चे अगर कोई कहते तुम काम के नहीं हो, तुरंत हमें ऐसा लगता है मुझे कह रहे हैं, है ना, तुरंत हम भी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन आज दिन तक हमने ऐसा किया, लेकिन अब से कैसे करेंगे? ठीक है, उन्होंने जो कहना था उन्होंने कहा, लेकिन मैं कौन हूँ? तुरंत हमने ये कला सीख ली ना, मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैंने ऐसा सोच लिया तो उन्होंने जो भी कहा उसका कोई रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने मन बुद्धि को किससे भरपूर कर लिया? बाबा के ज्ञान और योग से। तो कोई भी चीज़ आएगी बाहर से, आने से पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। चोर आने से पहले तैयार हो जाए या चोर लूट के ले जाए बाद में तैयारी करें? हाँ, तो पहले से ही कोई विचार ऐसा ना आए, उससे पहले मुझे क्या अभ्यास करना है? कौन हूँ मैं? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम का स्वागर स्वयं मेरे साथी हैं। तो जो चिंतन आपने किया 3 दिनों से, तो वो अभी हमें पक्का कर लेना है। तो हमारे जीवन में क्या मिल जाएगा? सक्सेस 100% मिलेगा। कितना परसेंट? हाँ, 100%। तो कौन कौन 100% सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाँ, 100%। हाँ, तो हर रोज़ क्या करना पड़ेगा? हाँ, हर रोज़ क्या करना पड़ेगा वो तो हम 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे उस पर। जैसे अभी आपको बताया 69 के बाद जो भी महावाक्य आपने सुना वो अव्यक्त मुरली कहा जाता है। अव्यक्त मुरली यानी जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों, जब जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन गए तो बाप समान बन गए, परफेक्ट, जस्ट लाइक शिव बाबा। तो दोनों आत्माएं अपने संपूर्ण, जैसे शिव बाबा तो है ही संपूर्ण, ब्रह्मा बाबा ने जो भी शिव बाबा ने सिखाया वो सीख कर फिर शिव बाबा बाप समान बन गए। अब वो ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा और शिव बाबा दोनों ही आज दिन तक भी हम आत्माओं से मिलन मना रहे हैं। कैसे? हृदय मोहिनी दादी जी के द्वारा मना।
गुलजार दादी जिसे हम प्यार से कहते हैं, आप सब ने टीवी में भी देखा होगा, कुछ कुछ लोगों ने, है ना। स्वयं भगवान से आज भी हम मिल सकते हैं, लेकिन नियमों पर चलना है। अगर समझ लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनसे आप मिलेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है, तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह हम जो बाबा कहते हैं वो नहीं करते हैं, केवल हम आके मिल लेते हैं, तो प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब हम हर चीज़ को करेंगे, फिर जब हम आएंगे, तो हम मिलन का आनंद ले सकते हैं। तो अव्यक्त मुरली कैसे होती है वो थोड़ा सुनेंगे, कैसे होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, हाँ, सदा खुशी में रहना। जब गुस्सा करते हो तो चेहरा लाल पीला हो जाता है ना, हाँ, तो कैसे लगते हो? जैसे कि मिकी माउस लगते हो बच्चे। इसलिए कभी मिकी माउस नहीं बनना। हाँ, देखो कितना एंटरटेनिंग है मुरली। 4 लाइन ही हमने सुनाया क्योंकि अभी समय कम है, लेकिन आप देखेंगे जो मुरलियाँ हैं कैसे यूज़र फ्रेंडली है। हमारे काम की बातें हैं, हमारे जीवन में 4 चांद खुशी के लग जाएंगे जब हम हर रोज़ मुरली सुनेंगे। तो आप हर रोज़ मुरली सुनेंगे। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो या टीवी में ही पढ़ा देते हो, स्कूल भेजेंगे, इस तरह मुरली भी हमें कहाँ सुनना है? सेंटर पर जाकर, क्योंकि कई बातें हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ जाने से योगियों का संग भी होता है। फिर हम बहन जी से भी पूछ सकते हैं। वैसे ये 45 मिनट्स में पूरा हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा समय इसलिए लगा क्योंकि हर चीज़ को हमें समझना है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने जीवन में, ये हमें विचार करना है सारे दिन में। बुद्धि को काम दे दिया तो बुद्धि बिजी है, तो भटकने का कोई चांस ही नहीं है। फिर आपके बच्चे भी देखेंगे, मेरे मम्मी पापा दादा दादी सब स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको उनको उठाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वो कहेंगे अच्छा वो भी स्कूल में जा रहे हैं तो हमें भी स्कूल में जाना है। तो आप सभी भी करेंगे। तो कौन कौन करेंगे, क्या क्या करना है, जो भी सुना वो सब करेंगे ना। हाँ, रोज़ अमृत वेला मिस नहीं करना कभी भी। और उसके बाद क्या करेंगे, हर रोज़ ज्ञान मुरली सुनना है, और हर घंटे में 5 मिनट बार बार बुद्धि को एक्सरसाइज करानी है, सेंटर पर जाकर सुनना है। कम से कम ये 3 बातों से भी आप शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन, हाँ, आपका जीवन कैसा बन जाएगा? आपके जीवन में सदा खुशी का अनुभव आप करते रहेंगे। आपका जीवन नो प्रॉब्लम वाली जीवन हो जाएगी, ये भगवान के तरफ से गारंटी। ऐसा गारंटी आपको मिल रही है ना। हाँ, तो इसीलिए सदा कैसे रहेंगे, मुस्कुराते रहना है, खुशी से रहना है। तो हम भी आप सबके लिए शुभकामना करते हैं। गो सून कम सून, दादी जी हमेशा कहते थे गो सून कम सून। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, जल्दी से जाना है और जल्दी से आपके अपने ही घर में आपको आने के लिए हम बार बार आपको निमंत्रण देते हैं। हाँ, जब आप आएंगे ईच वन टीच वन करके लेकर आना, ठीक है ना। तो जो मेहमान बनकर आए थे, महान बनकर जा रहे हो, खुशी से स्वीकार कर रहे हो, इसलिए हम दिल से आप सभी महान आत्माओं का धन्यवाद करते हैं। अभिनंदन हो, मुबारक हो। ओम शांति। अब हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठकर अपने से वादा